अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? बहुत सारी न्यूज़ है सऊदी अरब और दुबई की। 25 फ़्लाइट्स कैंसिल की गई है, बहुत सारी फ़्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है और ऑफिशियली सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, बैंक की तरफ से अपडेट आया है। दुबई में बाढ़, तबाही, बहुत ज़्यादा ही बर्बादी हो गई दुबई के अंदर में, क्योंकि जब से मंदिर बना है तब से ये इशू चल रहा है और आज तो ज़बरदस्त भाई तबाही पे तबाही हो रखी है। और सऊदी अरब से बहुत ही मायूसी वाली न्यूज़ आ रही है, क्योंकि 40 साल जिन्होंने मक्का में कॉफ़ी, चाय, कहवा हर चीज़ पिलाया है, उनका मौत हो गया है, इंतकाल हो गया है। और भी बहुत सारी न्यूज़ आपको शेयर करेंगे, लेटेस्ट अपडेट्स। और बहुत सारे भाई हमारे अजनबी बाहर देश में रहते हैं, खासकर सऊदी में, तो उनका किराया वगैरह खर्चा पानी ज़्यादा महंगा हो गया है पहले के मुताबिक। उसके बारे में बातचीत करेंगे। अगर आप नए हो चैनल, वीडियो देखना पूरा लास्ट तक, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, 50% लोग। हमारे बहुत सारे भाई दम्माम से देखने वाले और रियाद से देखने वाले बिना सब्सक्राइब की वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ पर भी हो, ठीक है ना। फटाफट से एक बढ़िया सा कमेंट भी कर दो, आप वीडियो कहाँ से देखते हो। और मैंने लास्ट टाइम कहा था कमेंट करने के लिए आप लोगों को, तो जहाँ से भी आप देख रहे हो वीडियो, बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं मस्जिद, हमारे मोहल्ले में मस्जिद हमें 2 मंजिल करनी है, तो प्लीज़ हमारी मस्जिद के लिए सपोर्ट कीजिए यार। आप लोग तो रुक ही गए हो, अब कोई एक हफ्ते से कोई डोनेशन ही नहीं आ रहा ईद के बाद से। तो आपका यहाँ पे QR स्कैनर लगा हुआ है, अगर आप मस्जिद में हमारी मदद करना चाहते हैं, अल्लाह के घर में जितना हो सके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं अगर आप, तो प्लीज़ कुछ भी जो आपको लगे, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, जो भेजना हो भेज दीजिए। आपका पैसा सेफ़ और सही जगह पे जाएगा, मैं कहीं लेके भागूंगा नहीं यार। आइए न्यूज़ जानते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, हमारे बहुत सारे भाई अरब देश में रहते हैं, उनको बहुत मुश्किल हो गया है काम धंधा करना और उनका रहना। सऊदी अरब में किराया बढ़ा है, खाने पीने का सामान पहले सस्ता था, अब महंगा हुआ है। कहा जा रहा है कोरोना के बाद से ही लगातार बढ़ोतरी हो ही जा रही है हर चीज़ की। किराया बढ़ गया है, खाने पीने का सामान का दाम बढ़ गया है, और हर एक सामान का जो है ना, पिछले 2023 के मामले में 2024 में बहुत सारी चीज़ें महंगी भी हो गई हैं। तो इसमें पूरी डिटेल दी गई है और आपको डिटेल बता करके परसेंटेज में फ़ायदा नहीं है। बस मैं ये कहूँगा, जो खर्च आपका 300-400 रियाल में हो जाता था, 50 रियाल उसमें एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए 2024 में। अगर आप नए आते हो तो, जो पुराने लोग हैं उनको आदत सी हो गई है, 5-10 रियाल, 20 रियाल, 50 रियाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदत जब हो जाती है किसी को तो उनको कोई पता नहीं लगता, बट महंगाई तो हो गई है। किराया, रहने का किराया भी घर का महंगा हो चुका है। हालांकि जो कफ़ील के साथ रहते हैं कंपनी में, तो उनको किराए का दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो लोग अपने लिए, अपने पास में अपने खुद की फैमिली लेकर रहते हैं या खुद का अपना बिजनेस करते हैं, तो उनको किराया महंगा पड़ता है। अब हम आपको शेयर करेंगे आज की सबसे बैड न्यूज़, वो ये है कि सऊदी अरब के अंदर में, अब मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, आपने कभी अगर सऊदी अरब गए होंगे, मक्का शहर गए होंगे, तो आपने यहाँ पर ये फ़ोटो देखिए, आपके सामने में है, द डेथ ऑफ हाजी इस्माइल अल जैम। वो ये ना मोस्ट फेमस थे, 40 साल से चाय, कहवा, A to Z जो भी रहा है, इन्होंने मदीना में सबको पिलाया है। मैं भी पिया हूँ, अगर आप गए होंगे, अब आप कमेंट करके बताओ इनका एड्रेस कहाँ पर था। 40 साल इन्होंने चाय, कहवा, बहुत सारी चीज़ें पिलाई हैं, हर दिन टाइम से आ जाते थे, और इनका आज इंतकाल हो गया है। और ये न्यूज़ अभी देखिए 8:59 सऊदी के टाइम से नहीं है, ये इंडिया का टाइम है, तो 7-7:30 बजे सऊदी के टाइम से इनका इंतकाल हो गया है। और मदीना का अपडेट है, आप देख सकते हो। तो अल्लाह इनको जन्नत दे, और आप सब भी दुआ कीजिएगा। और माशाल्लाह 40 साल मुझे लगता है जितने भी हमारे लोग इंडिया से जाते हैं, पक्का इस जगह पे चाय, कहवा ज़रूर पिए होंगे, क्योंकि ये सब को फ्री में पिलाते थे। और इनका ये हैं बैठे हुए, और इनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह जन्नत दे, और दुआ करना है आप लोगों को। प्लीज़ आगे की अपडेट जानते हैं। भाई दुबई का हालत देखो, दुबई की बहुत सारी अपडेट है। ये देख लो, दुबई 34 मिनट सऊदी अखबार शेयर कर रही है, ये दुबई की वीडियो है। दुबई का ये मेट्रो है, मेट्रो, जी हाँ, ये देख लो, यहाँ पे मैं ट्विटर पे देख सकते हो, दुबई का मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पर ये बाढ़ आ गया है, पानी आ चुका है। इतनी बारिश हुई कि दुबई पूरा बर्बाद हो चुका है, तबाह बर्बाद। भाई फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई जा रही है। मैंने शुरू में नहीं कहा है, बट थंबनेल पे आपने देखा होगा, फ्लाइट दुबई एयरपोर्ट से 25 मिनट के अंदर 45 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल की गई, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अभी भी बहुत सारी फ्लाइट्स को कैंसिल किया जाएगा,
और सिर्फ एक खबर नहीं है दुबई की फ़्लाइट को लेकर के, और भी बहुत सारी खबर है। दुबई की फ़्लाइट्स पे बहुत सारे लोगों का फ़्लाइट को डाइवर्ट किया गया है क्योंकि एयरपोर्ट पे लैंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इसकी वजह से। और आपको बता दूं यूएई, बहरैन, ओमान, सऊदी सब जगह बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है और पूरे गल्फ़ में तबाह बर्बाद वाला बारिश हो रहा है। लेकिन ओमान, बहरैन और दुबई में बहुत ही ज़्यादा तबाही बर्बाद वाली वीडियो आ रही है सामने। ये भी देखो, ये भी वीडियो दुबई का है। देख लो किस तरीके से रोड पर रेत चल रहा है, देख सकते हो। बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, रेत चल रहा है, देख रहे हो। इस वीडियो में हम देखेंगे, नीचे आएंगे। देखो ये दुबई की फ़्लाइट लैंड क्यों नहीं हो पा रही है, 25 फ्लाइट कैंसिल होने का प्रॉब्लम क्या है। फ्लाइट देखो, ये रनवे है भाई, DXB एयरपोर्ट। आपका भाई यहाँ लैंड कर चुका है, मैं भी यहाँ गया हूँ, पहली बार देख रहा हूँ इस तरीके से। आज से पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। पूरी फ्लाइट डूबी पड़ी है, लैंड नहीं हो रहा फ्लाइट, बहुत दिक्कत। देखो पानी में लैंड हो रहा है, दुबई में चल रहा। देखो भाई ये है दुबई, और यहाँ देखो, यहाँ रोड ही गायब हो गए हैं। ये आइए आप देखो, यहाँ दुबई का है ये रोड गायब। ये अलैन का है, अलैन में भी मैं रहा हूँ। बहुत तबाह बर्बाद हो गया दुबई, बहुत ही ज़्यादा। मैं हटा रहा हूँ इसको यहाँ से। आपका क्या कहना है? दुबई में तबाही बर्बाद हो रखा है, यूएई में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अब कुदरत का कहर है। आगे हमारे बहुत सारे भाई सऊदी में रहते हैं और बहुत लोगों का सवाल जवाब भाई हिंदी में आया है। यहाँ पे आपका जो सवाल है ये जवाब है, हम शेयर कर रहा हूँ। जावेद भाई, मेरा ट्रैफिक वायलेशन का 50% डिस्काउंट कब से कम किया जाएगा? देखो क्या लिखा हिंदी में, ये मुरूर की वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट नहीं है, ये ट्विटर अकाउंट है। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी सब के लिस्ट में शेयर किया गया है ताकि आसानी से लोग पढ़ सकें। इनको पता है सऊदी में बहुत सारे लोग अजनबी ही हैं, काम करते हैं। 18/4/2024 से तारीख से पहले उन उल्लंघनकर्ताओं पर जमा हो चुके ट्रैफिक दंड को 50% कम किया जाएगा और किसी भी वेबसाइट पर आवेदन या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, या ट्रैफिक प्रशासन के मुख्य कार्यालय में भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें पूरी डिटेल दी गई है और आपको सावधान किया गया है कि ट्रैफिक दंड भुगतान करने के दावे वाले लिंक व कॉल वालों से बचें। तो शुद्ध हिंदी में यहाँ पर बता दिया गया है, अगर आपका फाइन वाइन आया है तो भाई 18 तारीख से शुरू हो जाएगा। और जो बैंक की अपडेट थी वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। बैंक की अपडेट आई है ऑफिशियली, यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है एटीएम और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की तरफ से। अगर आपका क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड, ज़्यादातर एटीएम कार्ड अगर चोरी हो चुका है, गिर चुका है, पर्स गुम हो चुका है, तो आप ऑफिशियली इमीडिएट, मतलब जैसे ही आपका लॉस्ट हुए वैसे ही बैंक में जाके ऑनलाइन कस्टमर केयर नंबर पे किसी भी को भी कॉल करके इसको तुरंत बंद कराएं। ये इशू बैंक का आ रहा है, कई लोगों का अकाउंट वगैरह जो है दिक्कत हो जाता है, जिसकी वजह से बैंक की तरफ से ये खबर देनी पड़ती है। अक्सर देखा गया अजनबियों का बैंक अकाउंट चोरी हो जाता है या गिर जाता है या कहीं घूमने जाते तो गिर जाता है, तो वो सोचते चलो मेरा पैसा कोई निकाल तो ही ना लेगा। नहीं, गलत। आप अपना बैंक अकाउंट अगर आपका गिर जाता है तो आपको अपने कस्टमर केयर पर, जो भी बैंक है आपका, आपको कॉल करना है, उसको बताना है कि हमारे साथ ये दिक्कत हुई है, आप हमारे बैंक को बंद कर दे या लॉक कर दे उस कार्ड को। बैंक अकाउंट बंद करने की जरूरत नहीं, कार्ड को लॉक कर दे। जब कार्ड लॉक कर देंगे तो कोई भी उसको नहीं छुएगा, राइट। ये थी कुछ न्यूज़ आपको शेयर किया हूँ। दुबई की जो न्यूज़ आपको शेयर की है इसमें हमारे बहुत सारे अजनबी भाई का काम नुकसान हुआ है। ज़्यादातर लोगों का जो है काम धंधा भी चौपट हो चुका है और बहुत ज़्यादा मुसीबत आई है। खैर दुबई की गवर्नमेंट अच्छी है, यूएई की गवर्नमेंट अच्छी है, वो सबको सपोर्ट करेगी। बट अगर आप बाहर देश में हो, खासकर जहां बारिश हो रहा है, तो अपना अपना ख्याल रखें, अपने अपने सेफ्टी को ध्यान रखें और अपनी फैमिली से बात करते रहें, क्योंकि उनको फिक्र रहती है अपने बच्चों की। बहुत शुक्रिया। फ़्लाइट वगैरह जो भी अपडेट आएगी हम आपको शेयर करेंगे। फिलहाल इंस्टाग्राम, ट्विटर पे एक्टिव रहिए, ट्विटर पे एक्टिव रहिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। अगर आप हमारी मस्जिद में हमारी मदद करना चाहेंगे तो QR स्कैनर है यहाँ पर, प्लीज़ हेल्प करें। और 2 मंजिल बनाना है यार, बहुत पैसा लगेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।